वैसे तो गाइस अगर आपको 3x3 क्यूब आता है तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है 3x3 क्यूब सॉल्व करना, तब भी अगर मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर हम पहले बेसिक्स में जाए तो ये होती है आर साइड। ये एरिया होता है आर, और आर मतलब आर डिनोट होता है राइट के लिए, और ये होती है लेफ्ट साइड। इसी तरह ये होती है अपर साइड, ऊपर ये, और जी होती है डाउन साइड। तो इन्हें हम डी, यू, एल और ये आर, और ये होती है एफ, ये वाली। ये जो फ्रंट की साइड है ना, उसको बोलते हैं एफ। और इसी तरह ये बैक की साइड है, अगर हम इसे पीछे देखें तो ये बैक है, ये अपना फ्रंट एरिया है। इसमें हमारे पास तीन तरह के पीस होते हैं। पहला होता है छोटे पीस होते हैं ये, जैसे आप देखें तो ये सबसे ऊपर आते हैं छोटे पीस, इसके बाद आते हैं मिडिल साइज पीस, और ये होते हैं लंबे साइज के पीस। और इन्हें बोलते हैं, ये कॉर्नर पीस होते हैं, इनको कॉर्नर पीस होते हैं। ये होते हैं एज पीस, और ये होता है मिडल पीस। आप कुछ भी करके मिडल पीस को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इन्हें इन सबको चेंज कर सकते हो, लेकिन मिडल पीस हमेशा इनकी जगह पे ही होते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, अगर ये आर है, ठीक है, राइट साइड है, अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये है अपना आर, आर साइड है, मतलब आर। और अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये होता है आर प्राइम। ठीक है, आर को हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा से डिनोट करते हैं, प्राइम को। तो अगर हम इस राइट साइड को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे आर। अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसे बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे आर प्राइम। वैसे ही अगर हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं लेफ्ट साइड से तो ये होगा अपना एल, और अगर से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये होगा एल प्राइम। इसी तरह ये अगर हम इसे ऊपर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये होगा यू, और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये होगा यू प्राइम। इसी तरह अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो होता है डी, और ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो होता है डी प्राइम। इसी तरह ये होगा यू, सॉरी एफ, और ये होगा एफ प्राइम। इसी तरह और पीछे के साइड को कहते हैं बी, मतलब अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये होता है बी, और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो होता है बी प्राइम। ठीक है, और हम इसे बनाना सीखना शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि हम इसे लेयर वाइज बनाते हैं। तो अगर हम पहले बनाना शुरू करते हैं तो हमें पहले बनाना होता है एक प्लस। ठीक है, पहले हम बनाते हैं एक प्लस, उसके बाद हम बनाते हैं एक फर्स्ट लेयर। ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। हम ऐसे पकड़ होल्ड करेंगे ना तो ये फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर, और ये फिर थर्ड लेयर। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पहले हमें बनाना होगा प्लस। प्लस बनाना बहुत आसान है, तो मैं आपको चलो सिखाता हूँ अब। लेट्स गो। तो गाइस, ये मैंने स्क्रम्बल कर दिया है रूबिक क्यूब को, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब हमारा पहला काम होता है सबसे बड़ा मिडिल पीस ढूंढना। आप अगर देखें ये वाला, तो ये आप देखेंगे तो ये इसे सब ओवरकम कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं इससे ऊंचा भी पीस है, तो ये ऊंचा पीस नहीं है। और अगर हम अब इसे देखें तो ये भी ऊंचा नहीं है, इससे भी ऊपर बहुत सारे जा रहे हैं। अब अगर इसी तरह हम ये वाला देखें तो इसको भी ये दोनों ओवरकम कर रहे हैं। इसे देखें, इसे भी कर रहे हैं। ये ये इकलौता ऐसा पीस है जिसे कोई ओवरकम नहीं कर रहा है। इसके सेम है लेकिन ओवरकम इसे कोई नहीं कर रहा है। इसी तरह ये भी है, इसे ये शायद इसे ओवरकम कर रहा है, तो हम इसे लेंगे क्योंकि ये हमारा कंफर्म है, इसे कोई ओवरकम नहीं कर रहा है।
बराबर हो सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम पहले अब इससे यूज करके प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर एक प्लस बनाने के लिए इसके बराबर के पीस लाने। जैसे आप इसे देखेंगे तो एकदम सेम है, ये दोनों सेम है। इसी तरह हमें चारों लाने हैं। ठीक है, अब हमें प्लस बनाना है तो हम लंबे पीसेस को ढूंढेंगे। जैसे अगर हम इसे देखें तो ये सबसे लंबा पीस है जो नीचे लगा हुआ था, है ना। तो हम ऐसे लंबे एच पीसेस को ढूंढेंगे। ये देखिए ये लंबा है ये वाला पीस, तो हम इसे यहाँ लाने का ट्राई करेंगे। ये ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हम इसे टर्न करके एक बार ऐसे ट्राई करेंगे, क्या ये मैच हो रहा है? आप देखेंगे हाँ ये हो रहा है। अब हमें और भी लाने हैं, और लंबे पीस ढूंढेंगे। जैसे ये है, ये लगा हुआ है इधर पहले से ही। अब ऐसा करते हैं फिर ये राइट पीस, आप देखेंगे तो ये वाला पीस भी बहुत लंबा है, तो हम इसे इधर लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए सिंपल है, हमें पहले इसे यहाँ ले जाना है क्योंकि हमें इसे यहाँ लगाना है। फिर हम इसे ऐसे करेंगे, ये सीधे ले जाएंगे और वापस से ऐसे कर देंगे, तो आप देखेंगे तो ये चारों हो गए हैं। आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अगर आपके पास 3x3 क्यूब है तो मेरी सलाह है पहले आप उसे अच्छे से सीख लें, या मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में उसे भी सिखा दूंगा। तो आप देखेंगे ये प्लस बन गया है। और इसके बाद हमारा अगला काम होता है इनके एजेस को मिलाना। जैसे ये देख रही है ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो ये भी मैच नहीं हो रहा है। ये देखोगे तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला मैच हो रहा है। तो अब हमें इन्हें मैच करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, कैसे ऐसे। ठीक है, ये वही लंबा पीस है जो ऊपर लगा था, और उसको चेक करेंगे कौन से किस पीस के पास लगा है। ये इससे मैच हो गया है, अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे। अब ये वाला ऊपर वाला लंबा पीस इधर आ गया, तो अब हम इसे चेक करेंगे ये कहाँ लग रहा है। ये इधर लग रहा है तो हम इसे ऊपर भेज देंगे। अब इसे चेक करेंगे ये कहाँ लग रहा है, ये इधर लग रहा है, अब हम इसे ऊपर कर देंगे। ये हमारा एक प्लस तैयार हो गया है, जिसका एक ये दोनों एजेस मैच कर रहे हैं, ये दोनों एजेस मैच कर रहे हैं, ये दोनों एजेस मैच कर रहे हैं, और ये दोनों एजेस मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम गाइस सीखेंगे कि जो पीसेस है, ये कॉर्नर पीसेस को हम इनकी जगह कैसे ओरिएंट करेंगे। गाइस अब आप देखोगे हमें यहाँ पर एक कॉर्नर पीस आना है जो बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, तो हमें एक बड़ा कॉर्नर पीस ढूंढना है। तो देखते हैं, ये कॉर्नर पीस मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम इसे यहाँ पर लगाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। इसे हम तब तक लगाएंगे तब तक ये कॉर्नर पीस इधर नहीं आ जाएगा। और ध्यान रखें कि ये अपन को इतना अंदाजा होना चाहिए कि ये यहीं लगेगा। ठीक है, जैसा ये सबसे बड़ा कॉर्नर पीस इधर ही लगेगा, देखने से ही लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसका वो अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको कॉर्नर पीस को अगर ये इधर होता तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब ये वाला बड़ा पीस हमें इधर ही रखना पड़ेगा, जस्ट जहाँ पर लगाना है उसके नीचे। तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तब आप गाइस देखेंगे कि ये पूरा मैच हो गया है चारों। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर पीस की तरफ जाएंगे। अब हमें यहाँ लगाना है। अब हम देखेंगे कौन सा कॉर्नर पीस लगेगा जो इतना ही हो यहाँ तक। तो अब हम देख रहे हैं,
ये वाला पीस मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी ज़्यादा है और अंदाज़ा लग ही रहा है कि यहाँ पर ही लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे, और ये नीचे पहले से ही है तो अब फॉर्मूला हम लगाते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर टी, आर प्राइम डी प्राइम आर टी, आर प्राइम डी प्राइम आर टी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तब अब आप गाइस देखेंगे कि ये वाला कॉर्नर पीस इधर लग गया है, तो हमें दो और कॉर्नर पीस चाहिए जो जिनकी लेंथ लंबी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जहाँ पर लगाने के लिए, पहले हम यहाँ का देखते हैं। यहाँ लगाने के लिए अ, ये मेरे को लग रहा है ये शायद इधर लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये और ये मैच हो रहे हैं। तो हम पहले से इसके नीचे लेके जाएंगे, ये आ गए हैं ऊपर नीचे, तो अब हम इसे लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर टी। अब ये मेरा पहली बार में लग गया है, आपका 6 बार तक में ये लग जाएगा। ये अगर आप ट्राई करते रहेंगे। अब हमें और ढूंढने हैं, यहाँ पर लगाना है, ये लास्ट है हमारा, तो ढूंढते हैं हम। ये वाला पीस अगर हम देखें तो ये इधर लगेगा, तो हम इस वाले पीस को पहले इधर ले जाएंगे, फिर नीचे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब आप देखेंगे हमारी पहली लेयर सॉल्व हो गई है। तो ये बहुत आसान है पहली लेयर सॉल्व करना। तो अब हम सेकंड लेयर में जाएंगे, देखिए आप भी देखिए, सेकंड लेयर की ओर जाएंगे हम। तो गाइस अब आप देखेंगे पहली लेयर जब हमारी सॉल्व हो गई है, तो सेकंड लेयर भी इजी है सॉल्व करना। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सेकंड लेयर में हमारे जो मिडिल लेंथ के पीस होते हैं वो लगेंगे। मतलब कौन से पीस जो नहीं लगेंगे, आप देखेंगे यहाँ से एजेस एजेस हैं, कॉर्नर पीस नहीं लगेंगे इधर। तो हम देखेंगे एजेस पीस जो पतले नहीं है बहुत, जैसे ये वाला पीस देखो, ये बहुत पतला है तो ये यहाँ नहीं लग सकता है, इनकी जगह से ऊपर ही है। हम और देखेंगे ये वाला पीस देखिए, ये मिडिल लेंथ का पीस है, तो इसका मतलब ये इधर ही लगेगा। ठीक है, तो गाइस हम पहले ट्राई करेंगे इसे लगाने का। हमें पहले क्या ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे है, मान लो ये अगर ऐसे होता तो हमें ये और ये वाले पीस को मैच करना है। हम चेक करेंगे कहाँ लगेगा, ये क्या दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं, क्या दोनों ये मैच हो रहे हैं, हाँ ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो मतलब ये या फिर इधर लगेगा या इधर लगेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पहले से ही एक पीस लगा हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ लगाने का। तो इसका तरीका है, हम इस अगर ये इस साइड लगाना है ना, तो उसको हम अपोजिट साइड घुमाएंगे। अपोजिट साइड घुमाया, जिस साइड लगाना है उसे ऊपर करेंगे, जिसको लेफ्ट में ले गए थे ना ऊपर, उसे वापस लाएंगे, इसे वापस नीचे करेंगे जो ऊपर ले गए हैं। और ये अगर ये ऐसे अभी इसकी पोजीशन ऐसे है, तो हम इसे राइट साइड में ले जाएंगे। और सिंपल है, जिस जगह ये इसे इधर लगाना है हमें, तो उसका सिंपल है, ये ऐसे ले आएंगे राइट में, इसे ऊपर करेंगे, फिर वापस आएगा, ये फिर इसे नीचे कर देंगे। मेरे को पता है बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार करके बताता हूँ दूसरे पीसेस के साथ। जैसे अब हम देखेंगे ये वाला पीस रख सकता है, क्योंकि ये पतला भी नहीं है, ये इनसे तो मोटा ही है, तो मतलब ये मोटे पीस में आएगा। तो हम इसे पहले मैच करेंगे इनके, जी जैसे अभी मैच नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ लग रहा है। ठीक है,
तो हम इसे ट्राई करेंगे यहाँ लगाने का, क्योंकि यहाँ पहले से ही लगा हुआ है तो अब ये यहाँ लगेगा। अब अगर ये इसे राइट साइड में लगाना है तो हम ट्राई करेंगे इसे लेफ्ट में घुमाना है, ठीक है। तो लेफ्ट में घुमाया, जिस साइड को लगाना था इसे ऊपर करेंगे, लेफ्ट में जो ले गए थे इसे वापस लाएंगे, और जिसे ऊपर लगे थे उसे नीचे ले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ का बिगड़ गया है, तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे। इसे इसे जी दोनों जगह ये इसे यहाँ लगाना है तो उसके अपोजिट साइड घुमाएंगे। इसे यहाँ पर लगाना था तो इसे ऊपर करेंगे, इसे वापस लाएंगे और ये नीचे ले आएंगे। जिन्हें 3x3 क्यूब सॉल्व करना आता होगा उन्हें तो पता होगा ये। और जैसे आप देखेंगे ये इसको सॉल्व करना है, तो अब आप इसे देखेंगे ये तो पहले से मैच हो रहा है, तो उसको हम लेफ्ट में लगाएं। लेफ्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि पहले से उधर एक परफेक्ट पीस है, तो हम इसे इधर लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे, ये इधर लगाना है तो इसे अपोजिट साइड लगाएंगे, घुमाएंगे ऐसे। जिस साइड लगाना है इसे ऊपर करेंगे, इसे वापस लाएंगे, सॉरी इसे वापस लाएंगे, इसे नीचे करेंगे और फिर राइट में ले आके इसे अपोजिट साइड घुमाएंगे, उसे ऊपर करेंगे, उसे ऐसे करेंगे, ये लाइन बन जाएगी, फिर नीचे भेज देंगे। तो आप देखोगे हमारी सेकंड लेयर भी पूरी हो गई है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो गाइस अब आप देखेंगे मैंने अभी आपको बताया था राइट साइड में कैसे ओरिएंट होते हैं। अब एक कंडीशन भी ऐसी आती है जो लेफ्ट साइड में ओरिएंट करने के लिए। तो जैसे आप ये देखिए ये अब इधर लगेगा, ठीक है, ये मैच है। ये इस साइड नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ परफेक्ट पीस है, और इसे यहाँ लगाना है तो उसका सिंपल तरीका है वही है, इस साइड लगाना है तो अपोजिट साइड घुमाएंगे, जिस साइड लगाना है उसे ऊपर करेंगे, जिसको उस साइड ले गए थे उसे वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे एक मिनट, और जिसे ऊपर ले गए थे उसे नीचे ला देंगे, राइट साइड घुमाएंगे, ये इसे हम इसके अपोजिट साइड घुमाएंगे जो ऐसे है, जैसे ये। और जो यहाँ पर इसे यहाँ पर लगाना है तो इसे ऊपर ले आएंगे, इसे वापस ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है। तो गाइस ये हमारे सेकंड लेयर हो गई है, तो हम थर्ड लेयर सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमारे पास में 4 तरीके की कंडीशन होती है, 2 लेयर हो गई, अब थर्ड लेयर में आएंगे। तो हो सकता है बीच में एक ऐसा हो, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन होती है कि इसमें से एक जो आपको अगर देखोगे तो एक डॉट की तरह दिखेगा, है ना, ये पहली कंडीशन होती है। अब दूसरी कंडीशन में आती है ये। तो गाइस अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो ये होती है हमारी दूसरी कंडीशन जिसमें एल बनता है, और आप इसे ऐसे रखें तो एक एल बनेगा। ये हर जगह ऐसे भी बन सकता है एल, ऐसे भी बन सकता है एल, कैसे भी बन सकता है, तो एक एल बनता है। और अगली कंडीशन की बात करें, अगर आप देखेंगे ना तो ये सब बराबर हैं, ये बराबर, ठीक है, ये एल है इसलिए ये एल है। नेक्स्ट कंडीशन में आता है ये। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है एक लाइन, जैसे आप देखेंगे ये लाइन, ठीक है, एक लाइन बनती है। और चौथी कंडीशन होती है हमारे पास ये, चौथी कंडीशन होती है हमारे पास प्लस, ये प्लस है, ठीक है, ये फाइनल कंडीशन होती है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, अगर हमें प्लस बनाना है, सबसे हमें बनाना होता है सबसे पहले प्लस थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए। तो थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास अगर डॉट है तो हमें डॉट से एल बनाना पड़ता है, एल से एक लाइन बनानी पड़ती है, फिर लाइन से प्लस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो और अगर हम देखें तो अगर हमें पहले से एल दिया है तो उसके बाद हमें लाइन बनाना है फिर प्लस बनाना है। इसी तरह अगर हमें पहले से ही लाइन दी है तो उसका प्लस बनाते हैं, हमारे पास रैंडमली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा उसको सॉल्व करने के, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, थर्ड लेयर में डॉट को हम पहले एल में कन्वर्ट करेंगे। आप होल्ड कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कीजिएगा, ठीक है, डॉट अपना ऊपर की साइड हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम,
तो हम इसे क्यूब में करेंगे। तो एफ आर यू आर यू एफ। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एल बन गया है, ठीक है। या अगर आप बोलने की लाइन बनाए तो आप गलत हैं। तो देखिए ऊंचाई, तो ये लाइन बन गई है, ठीक है। सॉरी, वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, नहीं आएगा। तो अब हम लाइन को, इसको हम लाइन बनाएंगे। इसका भी सेम फॉर्मूला है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो होल्डिंग कैसी होगी इसकी? होल्डिंग सिंपल है, ये एक इस साइड जाएगी और एक इस साइड जाएगी, ठीक है। एक अपनी साइड पॉइंट करेगी, एक राइट साइड, और इसे ऐसे पकड़ेंगे और होगा फॉर्मूला एफ आर यू आर यू एफ। अब आप देखेंगे एक लाइन बन चुकी है। अब हम इस यहाँ पर लगाएंगे एफ आर यू एफ, लेकिन एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड। प्लस अनंत तक सेम फॉर्मूला लगता है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। एक लेफ्ट एक राइट, एफ आर यू आर यू एफ। ये देखिए ये प्लस बन चुका है। इसी तरह ये अगर आपको एल पहले दे दी जाती है तो पहले एल पे ये वाला फॉर्मूला लगाइए और इसे लाइन बनाओ, लाइन पे फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर इसे प्लस बनाओ, ठीक है। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो अपना नेक्स्ट स्टेप है एजिस को मैच करना। एजिस है, आप अगर देखोगे तो मैं ये जैसे मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। अगर अब हम इसे अलग अलग तरीके देखें, मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब उसे चेंज करें, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच। हमें इनको करने के लिए हमें मतलब कम से कम दो एजेस पीच मैच होने चाहिए उनके मिडल पीस से। जैसे ये दो कर रहे हैं और वो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करें, ठीक है। दो पीस कर रहे हैं या फिर वो आगे पीछे के होंगे तो वो लेफ्ट और आगे के होंगे, ठीक है। तो एक ऐसा रेयर केस में ही आता है कि आगे पीछे ये दोनों मैच करे, वैसे हमेशा राइट और लेफ्ट में, राइट और फ्रंट में आता है। तो अभी हमारे पास पीछे और आगे का आ गया है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और मैं बोलूँ तो इसका फॉर्मूला है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम यू, ठीक है। इसको एक हम राइट में रखेंगे, एक लेफ्ट में रखेंगे और फॉर्मूला हम उस पर एक्सीड करेंगे। आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर यू। तो अब आप देखेंगे कि हमारे ये साइड, अगर हम इसे चेक करेंगे तो चेक करते हैं। अभी हमारा फिर उजाला हो रहा है ना, और चेक करते हैं, अभी कोई नहीं हो रहा, अभी कोई नहीं हो रहा। अब अगर हम देखें तो हमारे दो एच पी वापस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ये राइट और फ्रंट में हो रहे हैं। तो इनका भी फॉर्मूला सही है, इनका ही फॉर्मूला सेम है, एक पीछे की ओर होगा, एक राइट में होगा। फॉर्मूला सेम लगेगा, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम चेक करेंगे, अब हम देखेंगे तो चारों एचपीस मैच कर रहे हैं। तो हमारा अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला स्टेप होता है हमारा, इसको इनको सही जगह पे लाना है, कॉर्नर पीस को सही जगह पे लाना है। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ थोड़ी ना लगेगा, इसलिए दूसरी होगी,
ये भी सही जगह पे नहीं है ये सब, तो हम इन्हें सही जगह पे लाना है। तो गाइस अब आप देखेंगे कि ये हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे रैंडमली। आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन होल्डिंग ऐसे होनी चाहिए। आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे पकड़ो। और एल प्राइम यू आर, यू प्राइम एल, यू आर प्राइम। जब आप फॉर्मूला लगाए, अब एजेस को वापस सही जगह लाएंगे। आप चेक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारा ये वाला सही जगह पे आ चुका है। तो हम इसी को राइट में रखते हुए वापस फॉर्मूला लगाएंगे। एल प्राइम, एल प्राइम यू आर, यू प्राइम एल, यू आर प्राइम। तो वापस हम एजेस सही करेंगे, तो देखेंगे हमारा एक सही जगह पे आ गया और बाकी सब भी सही जगह पे आ गए। भाई ये थोड़े घूमे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको अपने नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनको सही जगह पे लाने का। इनका इस फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सिंपल फॉर्मूला है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। सेम है जो आपने स्टार्टिंग में किया था, जिसको सही जगह पे, कॉर्नर पीस को सही जगह पे लाने के लिए। तो हम इसको करेंगे, राइट साइड में रखेंगे इसे। इसको सही जगह पे लाने के लिए ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और सिंपल देंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब आप देखेंगे हमारा ये सही जगह पे आ गया, लेकिन जो नीचे का बिगड़ गया सो कोई नहीं। अब हमें इसको इधर शिफ्ट करना है। वापस यही फॉर्मूला लाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब देखेंगे जो वाला सही जगह पे आ गया, नीचे बिगड़ गया है, वो कोई बात नहीं। फिर हम वापस जाएंगे, इसे यहाँ लाएंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे। अब वापस लाएंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब ऊपर सही कर लेंगे। अब आप देखेंगे हमारा पूरा मिरर क्यूब सॉल्व हो गया है। तो ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।